नमस्कार मित्रों, आज के परिवेश में कभी कभी यह महसूस होता है कि हम पुराने टाइम में जब बैकवर्ड थे, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, तभी अच्छे थे। आज जितना ज़्यादा साइंस तरक्की करती जा रही है, हम उतना ही परेशान और दुखी होते जा रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि एडवांस और बैकवर्ड की पहचान ही यह बन गई है। आज तरक्की और वैज्ञानिकता के नाम पर भारतीय नागरिक अपने स्वाभाविक खान पान, रहन सहन, दिनचर्या, संयम, सेवा, आहार विहार, वेशभूषा और भाषा तक को तिलांजलि देकर खुश होना चाहता है। वह गुलामी की प्रवृत्ति का शिकार होकर विदेशी संस्कृति को जल्दी से जल्दी अपनाने में अपना गौरव समझ रहा है। मैकाले की शिक्षा द्वारा अंग्रेजियत हमारे खून में समा गई है, जिसका परिणाम शारीरिक, चारित्रिक व सामाजिक पतन के रूप में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सर्वेक्षण करके देखें तो अनुभव से पाया गया कि सरकारी व निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों का 90% धन और समय केवल अंग्रेजी की पढ़ाई में खर्च होता है, किंतु परीक्षा परिणाम देखने पर पता लगता है कि 90% विद्यार्थी अंग्रेजी में ही फेल होते हैं, जिसके कारण युवक आगे पढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। पब्लिक स्कूल के बच्चों में विशेष रूप से शारीरिक व मानसिक विकलांगता बढ़ रही है, जैसे चश्मा चढ़ना, नाक बंद, साइनस, गले टॉन्सिल के बीमार, चिड़चिड़ापन, पेटूपन, पेट की खराबी, जिद्दीपन, माता पिता के झूठे लाड़ प्यार से देर तक उठना, टीवी देखना पूरा दिन भर, अपने आप को बहुत सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाना, अपने से बड़ों पर व्यंग्य कसना आदि दोष होने से पूरी शिक्षा यदि अच्छे से हो जाए और नौकरी ना मिले तो वह दुराचारी, अनाचारी और क्रूर अपराधी बन जाते हैं। जबकि आज तक कोई युवक जो गुरुकुल और संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ा हुआ है अपराधी नहीं बना। ऐसे तरक्की वाले मॉडल जो आज एडवांस और फॉरवर्ड के नाम से बोला जाता है, माफ़ कीजिएगा, मैंने ये डेफिनेशन दी है एडवांस और फॉरवर्ड की जो आज के टाइम में सत्य है। बैठकर पेशाब करने वाला बैकवर्ड और खड़े खड़े दीवार पर पेशाब करने वाला एडवांस। बैठकर नीचे धरती पर पालती मार करके भोजन करने वाला बैकवर्ड। जूतों सहित खड़े खड़े चरने वाला एडवांस। नीचे से अपान वायुपाद निकालने वाला बैकवर्ड और ऊपर से बुरी भयानक डकार मारने वाला एडवांस। तखत पर बिना तकिया बिछौने के भी गाढ़ी नींद सोने वाला बैकवर्ड। सुंदर बेड पर फोम के गद्दों में, एसी की हवा में भी अनिद्रा तनाव का शिकार, गोली खाकर करवट बदलने वाला एडवांस। और सादा भोजन, देशी वेशभूषा, सदा स्वस्थ, हट्टा कट्ठा, स्वस्थ शरीर वाला, सहज भाषा में खरी खरी बात करने वाला बैकवर्ड। सिंथेटिक और प्लास्टिक जैसे वस्त्रों में लिपटा हुआ, बहुत तंग या बहुत ढीले, अर्धनग्न दिखने वाली पोशाक पहनकर हर समय जूते जुराबों में घोड़े की तरह कसा हुआ दुष्चरित्र तथाकथित युवक और युवती। प्रकृति से कोसों दूर, चश्मा चढ़ा हुआ, तोंद बढ़ा हुआ, नज़ला जुखाम का सदा रोगी, बीपी का शिकार, सिर गंजा, अंग्रेजियत में धंसा हुआ, डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट की फाइलें लिए हुए, कानूनी भाषा बोलने वाला, स्वयं परेशान और दूसरों को परेशान करने वाला, तनाव में रहने वाला एडवांस। सभ्य और शिक्षित समझे बैठा है अपने आप को। आज़ादी की मातृभाषा बोलने वाला बैकवर्ड और गुलामी की अंग्रेजी भाषा बोलने वाले को हम एडवांस मानते हैं। इन उदाहरणों की वास्तविकता को देखकर मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि ऐसी तरक्की से तो हम बैकवर्ड ही अच्छे हैं। क्या मिला हमें ऐसी फूहड़ शिक्षा से, ऐसी तनाव देने वाली सभ्यता से और परेशान करने वाले शिष्टाचार से? किंतु एक तथ्य यह भी है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब मनुष्य की संख्या अधिक होने पर ज़्यादा सुविधा का इच्छुक बनकर अपनी इच्छाओं का दास हो अनुचित मार्ग से संग्रह का रास्ता अपनाया, अति संग्रह के परिणाम स्वरूप सामाजिक संतुलन और अभाव बढ़ गया। फिर एक दूसरे की आपस में प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या द्वेष बढ़ गए। बस यह चक्र आज का व्यक्ति पूरे समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया, जो विकराल रूप धारण कर रहा है। एक व्यक्ति दूसरे का शोषक बन रहा है, आदमी को आदमी खा रहा है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को समाप्त कर सारी सुविधा संपत्ति अपने पास समेट लेना चाहता है। और यह तथ्यपूर्ण सत्य है। भस्मासुर की भांति हिंसा और संग्रह की प्रवृत्ति स्वयं शोषक और हिंसक को ही खा जाती है। आज के मानव का यह नारा ही मुझे चालाकी और धृष्टतापूर्ण लगता है, जो हर जगह लिखा होता है, लिव एंड लेट लिव, अर्थात जियो और जीने दो।
इसके भेदपूर्ण अर्थ हैं। सीधे शब्दों में पहले अपने पास जीने खाने के साधन खूब इकट्ठा करो और मनमाना खाओ पियो, और जब उल्टी वमन होने लगे तो बचा खुचा जूठन गरीबों शोषितों में बांट दो, और फिर फोटो खिंचवा करके डाल दिया जाता है अखबारों के अंदर। उन पर एहसान कर लो एक कवि के शब्दों में, बांटता है कंबल चमड़ी लोगों की उतार के, हज को चली है बिल्ली 900 चूहे मार के। जबकि हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति इसके बिल्कुल विपरीत सबको एक साथ सुखी बनाने की घोषणा करती है। तेन तैक्तेन भुंजिता माँ गृधय कस्य स्विद्धनम, हे मानव तू त्याग पूर्वक भोग कर। इसका अर्थ है पहले बांटो, खूब बांटो, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत बच जाए वह प्रसाद के रूप में भोगो। कितना विशाल आदर्श और जीवन का, जिसमें अभाव तनाव और असंतुलन की गुंजाइश ही नहीं रही। इस प्रकार अपने जीवन को सदा शांत सुखी और प्रसन्न रखते हुए शतायु 100 वर्ष जीने की शिक्षा दी जाती है। नमस्कार।